चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। ये कहानी एक ऐसे वैज्ञानिक सिद्धांत के बारे में है जो समय की तरह ही पुराना है। और मजे की बात यह है कि ये पूरी खोज एक बच्चे की छोटी सी जिज्ञासा से शुरू होती है। कभी सोचा है कि एक मामूली सा झूला जो बस यूं ही आगे पीछे होता रहता है, वो भला वक्त कैसे बता सकता है? वो घड़ियों और टाइम मापने का आधार कैसे बन सकता है? यही वो राज है जिसे आज हम खोलने वाले हैं। तो इस कहानी का हीरो है विहान। विहान एक ऐसा बच्चा है जिसे पुरानी चीजों से बहुत लगाव है। पुरानी कहानियां, पुराने नक्शे और हाँ, पुरानी मशीनें। उसे उन चीजों में जादू दिखता है जिन्हें हम और आप अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। मतलब जहां दूसरे बच्चे आजकल के खिलौने या स्टिकर्स जमा करते हैं, वहीं विहान का खजाना एकदम अलग था। उसके पास एक पुरानी पीतल की चाबी थी, एक टूटा हुआ कंपास था और एक ऐसा कंचा था जो पता नहीं कितना पुराना था। ये उसका इतिहास से जुड़ने का अपना तरीका था। तो हुआ ये कि एक दिन क्लास में टीचर ने पेंडुलम के बारे में पढ़ाना शुरू किया और बस विहान का दिमाग तो जैसे टाइम मशीन में बैठकर सदियों पीछे चला गया। वो बड़े बड़े हॉल, टिक टिक करती घड़ियों और पुराने वैज्ञानिकों की दुनिया में खो गया। ये उसके लिए सिर्फ एक लेसन नहीं था, बल्कि एक एडवेंचर की शुरुआत थी। तो पहला झूला, एक सीधी सादी सी ऑब्जर्वेशन जो एक बड़े सवाल को जन्म देती है। यहीं से विहान की खोज का सफर शुरू होता है। तो विहान ने क्या किया? उसने एक छोटा सा मेटल का वॉशर लिया, उसे एक लंबे से धागे से बांधा, फिर उसे ऊपर उठाया और बस जाने दिया। है ना कितना सिंपल? और नतीजा क्या हुआ? वो वॉशर हवा में बहुत आराम से एक लय में झूलने लगा, बिल्कुल वैसे जैसे किसी सुहाने दिन में कोई झूला धीरे धीरे झूलता है। विहान ने मन ही मन गिना, 1, 2, 3। और बस यहीं से विहान की असली जिज्ञासा जागी। उसने एक साइंटिस्ट की तरह सोचा, लंबा धागा है तो झूला धीरे चल रहा है, पर अगर मैं धागे को छोटा कर दूं तब क्या होगा? देखिए, सवाल छोटा सा था, पर एक बहुत बड़ी खोज की तरफ पहला कदम था ये। और जब उसने छोटे धागे से ट्राई किया, तो अरे वाह, वॉशर तो बड़ी तेजी से झूलने लगा। तो बात साफ थी, एकदम साफ। लंबा धागा मतलब धीमी रफ्तार और छोटा धागा मतलब तेज रफ्तार। समय में एक प्रयोग। अब विहान अपनी इस जिज्ञासा को एक प्रॉपर टेस्ट में बदलने वाला था। तो इसके लिए उसने सिर्फ एक नहीं बल्कि 3 पेंडुलम बनाए। एक लंबा, एक मीडियम साइज का और एक बिल्कुल छोटा। ऐसा उसने इसलिए किया ताकि वो अलग-अलग लंबाई के असर को एक साथ देख सके, कंपेयर कर सके। फिर उसने एक स्टॉप वॉच ली और हर पेंडुलम को टेस्ट किया। जो लंबा वाला था वो तो बड़े आराम से धीरे धीरे झूल रहा था। मीडियम वाला एक ठीक ठाक रिदम में था और वो छोटा वाला, अरे वो तो इतनी तेजी से आगे पीछे हो रहा था जैसे उसे कहीं पहुंचने की जल्दी हो। विहान ने ये सारे रिजल्ट्स अपनी नोटबुक में लिख लिए और लिखते ही उसे एक बिल्कुल साफ पैटर्न नजर आया। लंबा मतलब धीमा, मीडियम मतलब मीडियम और छोटा मतलब तेज। ये एक सीधा साधा पर बहुत जरूरी नियम था। पेंडुलम का रहस्य, प्राचीन विज्ञान को खोलना। अब विहान उस आहा मोमेंट के बहुत करीब था जब उसे सब कुछ समझ आने वाला था। बस उसी पल विहान को अपने अंदर एक अजीब सी खुशी महसूस हुई, एक खोज करने की खुशी। उसे लगा जैसे उसने कोई बहुत बड़ा राज खोल दिया हो। और फिर वो जोर से चिल्लाया, अरे पेंडुलम की लंबाई ही तय करती है कि वो कितना तेज झूलेगा। लंबा है तो धीरे और छोटा है तो तेज। ये सुनकर उसके टीचर ने खुशी से ताली बजाई। उन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा विहान। अरे ये पेंडुलम ही तो पुरानी घड़ियों का दिल हुआ करते थे। उनकी टाइमिंग कभी गड़बड़ नहीं होती थी। सोचिए जरा, बस सिर्फ एक छोटा सा सिद्धांत कि पेंडुलम की लंबाई उसकी स्पीड को कंट्रोल करती है। और इसी एक नियम ने सदियों तक इंसानों को सही सही वक्त बताना मुमकिन बनाया। विहान अपने उस छोटे से वॉशर को झूलते हुए देख रहा था, पर उसकी कल्पना में वो वॉशर किसी बहुत बड़े पुराने क्लॉक टावर के अंदर लगा एक भारी भरकम पेंडुलम बन चुका था, जो टिक टॉक करके पूरे शहर को वक्त बता रहा था। उसने अतीत का एक ऐसा राज खोला था जो आज भी जिंदा है। और जैसे ही उसके पेंडुलम अपनी लय में झूल रहे थे, विहान ने धीरे से खुद से कहा, एक दिन मैं अपनी खुद की घड़ी बनाऊंगा।
देखिए, एक छोटी सी खोज ने उसे कुछ नया बनाने की कितनी बड़ी प्रेरणा दे दी। तो विहान की तरह क्या हम भी अपने आसपास छिपे हुए विज्ञान के इन चमत्कारों को देख सकते हैं? सोचिए, ऐसे कौन-कौन से पुराने सिद्धांत हैं जो आज भी हमारी दुनिया को चला रहे हैं और बस इस इंतजार में है कि कोई उन्हें फिर से खोज निकाले।